बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, जितना पुराने से पुराना दर्द हो, किसी चोट वगैरह का दर्द या पट्ठों का दर्द अचानक से फिर से होना शुरू हो जाता है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो इंतहाई यूज़फुल है। जिस्म में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, इसके साथ साथ औरतों के अंदर रहम की कमज़ोरी, नज़र दिमाग की कमज़ोरी और ब्लड शुगर की वजह से होने वाली कमज़ोरी, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करती है और जिस्म को जो है वो एक एनर्जी देती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आपके लिए सर्दियों में यूज़फुल साबित हो सकती है। आपको किसी भी तरह का पुराने से पुराना पट्ठों का दर्द हो, इसका इस्तेमाल करें, यकीन जाने आप दिनों में फ़र्क महसूस करने लगेंगे। सिर्फ इसका 1 चम्मच आपके लिए ताकत का ख़जाना साबित हो सकता है। तो ये रेमेडी हम तैयार करेंगे तिल के साथ। तो तिल यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, आधा कप तिल हैं जिन्हें मैंने डस्ट फ्री कर लिया है, कपड़े के अंदर डालकर साफ़ कर लिया था। यहाँ पे एक पैन चूल्हे पर चढ़ा दिया जिसके अंदर घी वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ पैन को गर्म करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे तिल। तिल जो है वो हमारे चेहरे की खूबसूरती और इसके अलावा बालों की चमक और कुदरती शाइन जो है वो उनकी बरकरार रखते हैं। सेहत के लिए भी जो है ये काफ़ी अच्छे होते हैं। छोटे बच्चों के लिए जिन्हें ठंड ज़्यादा लगती है उन्हें आप ये थोड़ा सा आधा चम्मच इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो तिल जो है वो इन्हें हमने डालकर जो है वो हल्का सा भून लेना है, यानी इनका गोल्डन कलर आ जाए तो इन्हें हम अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मेरे पास है आधा कप तिल थे तो आधा कप ही मैंने इसमें चीनी शामिल कर दिया पैन के अंदर। इसमें जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे क्योंकि हम इसका पतला सा शीरा तैयार करेंगे। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है और ये काफ़ी उबाल भी आ रहे हैं। इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया। जब इस शेप में आ जाए, अच्छा खासा उबलने लगे, तो इसे पानी के अंदर टिपका डालकर देख लें। अगर आपको लगे कि आपकी चीनी जो है वो जमने लगी है दोबारा से, तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच सिरका या आधा नींबू का रस निचोड़ लें। तो ये देखें, जब इस शेप में आ जाएगी तब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने तिल भून कर रखे थे। तो इसके अंदर तिल शामिल करने के बाद हम जो है वो चूल्हे को ऑफ़ कर देंगे क्योंकि तिल जो है वो हमने पहले ही इन्हें अच्छे से भून लिया था, वो पके हुए हैं। उनके अंदर जो नमी थी वो भी हमने ख़त्म कर ली थी और ये बहुत ही इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब इसे मिक्स करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद जो है ये अलग अलग हो जाएंगे और ऐसे छोटी छोटी सी गुठलियाँ सी बन जाएंगी इसकी। तो जब इस तरह से गुठलियाँ बन जाएं ठंडा होने पर, तो आपने इसे कूट लेना या मिक्सी में डालकर आपने इसकी पाउडर सा बना लेना। बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना, एक दरदरा सा पाउडर आपने बनाना है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है। इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज़ और शामिल करेंगे क्योंकि ये तिल पहले ही गर्म होते हैं और इसके अंदर जो है वो हम बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है नारियल बूरा, जिसे हम गरी का बरादा भी बोलते हैं, और एक आधे नारियल को मैंने जो है वो कद्दूकश किया था कटर के ऊपर, वो भी शामिल कर दिया इसके अंदर। और इसका 1 चम्मच आप सोने से पहले बच्चों को दें, खुद खाएं और उसके बाद जो बच्चे दूध पीते हैं उन्हें 1 चम्मच देकर ऊपर से दूध दे दें। और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूनिक, बहुत हेल्पफुल है। बड़े बुज़ुर्ग जो हमारी नानियाँ दादियाँ होती थी वो ये रेमेडी बनाकर खाया करती थी और मुझे भी ये मेरी दादी से ही पता चली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।